हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे क्लास 12 की होम साइंस की बुक में से, जो कि है मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान में से फर्स्ट यूनिट हम कर रहे थे, जिसको कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे भारत के परंपरागत व्यवसाय पर। ठीक है, जो पुराने टाइम में जो भी व्यवसाय चल रहे थे, लोग जो करते थे अपनी जीविका के लिए, ठीक है, तो वो उसकी बात हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। देखिए, जहाँ तक हमारे इंडिया की बात है, तो इंडिया के अंदर जो है हमारा जो भारत है वो परंपरागत व्यवसाय में, ठीक है, जो ट्रेडिशनल जो भी बिजनेस थे उनके अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा धनी देशों में से माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड के बहुत कम देश ऐसे हैं जहाँ पर प्राचीन और अलग अलग तरह की संस्कृति पाई जाती है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा संस्कृति और बहुत ज़्यादा जो अलग अलग तरीके की संस्कृति पाई जाती है, जिसमें से आपके लोग जिनको परंपरागत व्यवसाय जो है वो इंडिया में ज़्यादा किया जाता है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब हम जानेंगे कि भारत के अंदर जो भी परंपरागत व्यवसाय हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले क्या होता था, कृषि मतलब जो ज़्यादातर लोग थे वो किस पर डिपेंडेंट थे, वो फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, किस पर डिपेंडेंट थे, फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे, जो कि बहुत बड़ा एक व्यवसाय माना जाता था। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जलवायु परिस्थितियाँ जो होती हैं वो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है नहीं है, तो वो उस चीज़ पर डिपेंडेंट हो गई थी। तो इसलिए अलग अलग तरीके के परंपरागत जो व्यवसाय हैं उन्होंने व्यवसाय करना शुरू किया, जिसमें हम बात करते हैं। देखिए, भारत गांव के परंपरागत व्यवसायों में हस्तशिल्प एक है। हस्तशिल्प क्या होता है, हाथ से की गई कारीगरी को, ठीक है, हैंडमेड जिसको बोलते हैं। बुनाई जो है वो भारत का एक कुटीर उद्योग माना जाता है। ये ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि बुनाई किस तरह का उद्योग है, तो बुनाई क्या है, कुटीर उद्योग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत सी ललित कलाएं तथा हस्तशिल्प काफ़ी लोकप्रिय है। इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं वहाँ पर आपके ललित कलाएं और मतलब हैंडमेड जो है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ आ रही है। आगे देखिए, ग्रामीण जनता की जीविका का साधन है। बिल्कुल, जब हैंडमेड, आपने देखा है ना कि हैंडमेड जो आपके कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है बजाय कि वो चीज़ के जो मशीन से बनी होती है, बिकॉज हैंडमेड जो होता है वो हार्ड वर्क है और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत लगता है और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से बहुत ही ज़्यादा बारीक काम होता है, तो वो चीज़ एक्सपेंसिव भी होती है। तो हैंडमेड जो है वो जीविका का साधन था ग्रामीण जनता के लिए, जो भी चीज़ें वो करते थे, हस्तशिल्प जो है। ठीक है, अब देखते हैं हस्तशिल्प के उदाहरण। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स के अंदर देखिए क्या आता है, हस्तशिल्प, हैंडमेड के एग्जाम्पल्स क्या क्या है। कास्ट शिल्प, कास्ट शिल्प क्या होता है, आप इसको वुडन बोल सकते हैं। कास्ट होता है वुडन, यानी कि लकड़ी का जो भी कारीगरी की जाती है। मिट्टी के बर्तन बनाना आप सब जानते हैं, जैसे मटका हो गया है ना, ये सब दिया हो गया है, ये सब चीज़ें मिट्टी के अलग अलग तरीके के बर्तन बनते हैं। धातु शिल्प यानी कि मेटल से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं। आभूषण बनाना, ज्वेलरी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है, ये सब हैंडमेड की बात हो रही है। उसके अलावा बात करते हैं हाथी दांत शिल्प। आपने देखा ना, हाथी के जो दांत होते हैं उससे भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसमें आपने सुना होगा जो शादी के टाइम एक चूड़ा पहना जाता है हाथी दांत का, वो शुभ माना जाता है, तो वो बनता है। और कंघा शिल्प, कॉम बनाए जाते हैं। कांच और कागज शिल्प मीन्स कि कांच से और कागज से डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनाई जाती है। कांच से आपने देखे ना, अलग अलग तरीके के फ्रेम्स बनते हैं, अलग अलग तरीके के आपके क्रॉकरी बनती है ना। कागज शिल्प, अलग अलग तरीके के डिज़ाइनर जो हैं कागज़ से, जैसे आजकल वॉलपेपर चले हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें कागज़ से वो अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते थे। कशीदाकारी, कशीदाकारी एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है, ये सब आप जानते हैं। कशीदाकारी क्या है, एक तरह की एम्ब्रॉयडरी है, बुनाई के अंदर आ जाता है। बुनाई, रंगाई, छपाई, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, 11th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है,
शैली शिल्प टेक्सटाइल की आपकी जो है आपकी बुक, उसके अंदर आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें 11th में। शैली शिल्प, ठीक है, और मूर्ति कला, ये सब चीज़ें जो है वो हस्तशिल्प के अंदर आता है। उसके अलावा देखिए टेरा कोटा। टेरा कोटा बेसिकली क्या है, लाल भूरी मिट्टी के पकाए हुए बर्तन और मूर्तियाँ, ठीक है। टेरा कोटा क्या है, लाल मिट्टी से और भूरी मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, उसको एक कॉमन नाम क्या दिया गया है, टेरा कोटा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं इसके अंदर, ये देखिए आपके शोला पीठ शिल्प, ठीक है, शोला पीठ शिल्प। कुछ एक चीज़ें जिनके मैं आपको अभी पिक्चर्स दिखाऊंगी। दरी, गलीचे, कारपेट, आप सब जानते हैं दरियाँ क्या होती है, गलीचे क्या होते हैं, फाइबर से बनाए जाते हैं, वो हाथ से भी बनाते थे। ध्यान आपने देखे होंगे पुराने टाइम में, अभी भी मिलते हैं। मिट्टी और लोहे की वस्तुएं, ठीक है, मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं, लोहे, अलग अलग तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके डेकोरेशन आइटम्स भी बनाई जाती है, जो आपके घर को सुंदर दिखाती हैं, लोहे की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। इसके अलावा बात करते हैं और परंपरागत चीज़ों में, तो उड़ीसा की शोला शिल्प, कर्नाटक की चन्नपट्टन की मूर्तियाँ, अभी मैं इन सब की आपको इमेजेस दिखाऊंगी। पत्थर की मूर्तियाँ, भारत की कशीदाकारी और वस्त्र, ठीक है, महाराष्ट्र की वारली चित्रकला एवं कठपुतली शिल्प, केरल का नारियल शिल्प, असम का बांस शिल्प, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी अभी इमेजेस। तो ये जो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको नोट के अंदर डाला है। तो ये चीज़ें कि बांस शिल्प कहाँ का, असम का, नारियल शिल्प केरल का, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इमेजेस इनके। चलिए ये देखिए, ये है आपके उड़ीसा का शोला शिल्प, ठीक है, इस तरह का होता है ये, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का शोला शिल्प। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, ये है आपके कर्नाटक की चन्नपट्टन की मूर्तियाँ, ठीक है, इस तरह की होती हैं। ये आपके सामने दिखाई गई हैं पत्थर की मूर्तियाँ। ये देखिए पत्थर की मूर्तियाँ, पत्थर की अलग अलग तरीके के आपने बहुत सारी जो स्टैचूज हैं वो देखे होंगे। ये है आपके सामने कशीदाकारी, ध्यान से देखिएगा, ये है कशीदाकारी। ये देखिए, ये है स्टूडेंट्स आपके सामने महाराष्ट्र की वारली कला। ये क्या है, महाराष्ट्र की वारली कला, अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से दिखाई देती है ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने कठपुतली शिल्प, ठीक है, ये कठपुतलियाँ हैं इस तरीके की बनाई जाती हैं। ये किसी चीज़ की भी बनी हो सकती है, कपड़े की भी बनी हो सकती है, मिट्टी की भी बनी हो सकती है, किसी भी चीज़ की ये बनी हो सकती है। तो ये थी आपके सामने कुछ एक अलग अलग भारत के जो व्यवसाय हैं, अलग अलग हमारी स्टेट्स में जो किए जाते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक भारत के परंपरागत व्यवसाय जिनके आपको मैंने इमेजेस दिखाई हैं। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए इसको अच्छे से, ध्यान से वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको सब चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, बहुत मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखिएगा।